वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड का मामला पूरी तरह खुलासा हो गया। आपको बताते चले कि दरभंगा जिला के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के जिरात गांव में 15 जुलाई की मध्यरात्रि जीतन सहनी की हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने इतने आक्रोशित थे कि 23 बार चाकू से वार किया था। आपको 24 जुलाई को दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो आपको बताते चले कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के हत्याकांड का उद्भेदन कर लिया। आपको बताते चले कि दरभंगा पुलिस ने पूरी तरह से उद्भेदन कर दिया है। वहीं घटना में उपयोग किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। वहीं चाकू कहां से लाया गया था उसका भी खुलासा हो गया है। इस चाकू को छिपाने वाले जिरात गांव निवासी मोहम्मद मंजूर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड में अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मोहम्मद काजिम, मोहम्मद सितारे, मोहम्मद छोटे लहरी, मोहम्मद आज़ाद पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं जिस दुकान से घटना का अंजाम देने के लिए चाकू लिया गया था उस दुकानदार मोहम्मद मंजूर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 24 जुलाई को शाम में दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन कर घटना के संबंध में पत्रकारों को दी विस्तृत जानकारी। इस अवसर पर उन्होंने क्या कहा, वहीं इस अवसर पर ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा, बिरौल के एसडीपीओ मनीष चंद्र भी उपस्थित थे। आइए सुनाते हैं इस संबंध में दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने पूरी जानकारी दी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। सर बताया जाए क्या उपलब्धि है जीतन सहनी हत्याकांड में? 12 तारीख को काजिम अंसारी और जो मृतक के साथ जो झगड़ा हुआ था उसी के बाद उन्होंने मारने का इरादा बना लिया था। उसके बाद 15 तारीख को भी जो छोटे और सितारे और आज़ाद ये लोग भी उनके घर पे गए थे। उसमें भी वहाँ अनबन हुआ था, झगड़ा हुआ था जो 15 तारीख का रात में। उसके बाद ये लोग सब मिलकर प्लान किए कि इनको मारना है। तो उसी के क्रम में रात में 1 बजे ये लोग इकट्ठा हुए। जिस टाइम लाइट कटा हुआ था लगभग 1 बजे, तो उसी क्रम में उनको अंदर जाके एक घटना कारित करते हुए तो जो संदूक था जिसने कागज़ रखा हुआ था, जो मोटिव इसका है कि जो काजिम अंसारी का जो डॉक्यूमेंट मिला हुआ, जो वो ज़मीन का कागज़ है और ब्याज का जो कागज़ है, और दूसरा कि छेदी का उस सितारे छेदी उनका भी बाइक मिला हुआ है और उनका कागज़ है, और छोटे लहरी का उनका पिताजी के नाम से जो कागज़ है वो भी मिला हुआ है। उसका संदूक में ये था, ये लोग संदूक उठा के जाके पानी में फेंक दिया था। वो संदूक बरामद करके उनका कागज़ का भी हम लोग बरामद कर लिए, सीज कर दिया गया। और उसके बाद इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जो गिरफ्तार करके हम लोग अग्रतर अनुसंधान करते हुए कि अलग अलग जगह पे गिरफ्तारी करके इनको भेज दिया गया। और उसी के क्रम में हम लोग रिमांड लिए थे कल। रिमांड में चारों लोगों को एक ही साथ लिया गया था और पूछताछ के क्रम में काजिम अंसारी से पहले चारों को पूछताछ किया गया। फिर उसमें काजिम अंसारी ने अग्रतर उसने पूछताछ क्रम में एक्सेप्ट किया कि ये जो चूरा है चाकू, उन्होंने जो एक दुकान है मोहम्मद मंजूर, उनके दुकान पे उन्होंने रात में जाने के क्रम में वहाँ चापाकल है उसमें धो के उसको अंदर डाल दिया था। तो उसी के क्रम में 2 दिन पहले भी सूचना मिला था कि हमारा टीम जो कि रेड किए थे उनका पूछताछ किए थे, बट उन्होंने स्वीकार नहीं किया था उस टाइम। बट कल जब रिमांड लिया गया और आमने सामने पूछताछ किया गया मंजूर और काजिम अंसारी से, तब उन्होंने स्वीकारा कि हाँ चाकू जो चूरा है उसमें वहाँ था। बट उनको जब घटना के बारे में जानकारी हुआ कि मंजूर को, क्योंकि उनको पहले से कुछ 1 दिन पहले से चूरा जो था वो 1 दिन पहले से उनसे ले लिया गया था शाम को। और जब घटना हुआ तो उनको जानकारी हुआ कि काजिम अंसारी के बारे में बताया गया था कि ये घटना इस चाकू से किया गया। उसी के क्रम में उसने क्या किया, वो हटा दिया उसको वहाँ से। तो इसीलिए 2 दिन जब हमारा टीम किया था वो नहीं मिल पाया। और जब आमने सामने किया गया कल, तब इन्होंने स्वीकारा कि हाँ हमने हटा दिया था, उसको हटा के अपने घर पे इन्होंने रख दिया था जो मंजूर है। फिर हमारा जो टीम है जाके उसको विधिवत
घर से जब्त किया गया। जब्त करके एफएसएल टीम के द्वारा बुला के उसको जांच किया गया कि इसमें प्रथम दृष्टता ब्लड मात्रा पाया गया है और उसको हम लोग एफएसएल के लिए भेजा जा रहा है। और मोहम्मद मंजूर भी कन्फेस किया कि एक दिन पहले हमसे लेके गए थे और नेक्स्ट डे घटना होने के बाद इन्होंने जब जानकारी मिला तब इन्होंने डर के, क्योंकि अगर पुलिस को पता चलेगा तो हमको भी अरेस्ट गिरफ्तार किया जाता है, उसी के क्रम में इन्होंने लेके चला गया। तो मंजूर उसको जाके अपने घर पे रख दिया था, उसको जब्त किया गया। तो क्या मंजूर की भी गिरफ्तारी हुई है पूरे मामले जी, में? उनको भी गिरफ्तारी हुआ है। अच्छा सर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएंगे उसमें एक ही चाकू का प्रयोग किया गया था या अलग अलग? कितने कट थे आखिरकार उसके? उसमें टोटल 23 इंजरीज है। 23 इंजरीज है, अलग अलग किया गया, जो अलग अलग जगह पे है, हाथ पे भी है, बॉडी पे भी है। एक ही वेपन से है या अलग अलग? एक ही वेपन से। कोई बड़ा छोटा इंजरी इस तरह का अलग अलग दिया? नहीं, एक ही चाकू से इसी बार बार वार किया गया। घटना अभी जो तो लगभग 1 बजे की, और जिस टाइम जो घटना जो लाइट कट हुआ तो उसी के टाइम पे।